हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने लास्ट टाइम मुंबई में 3 दिन का एक चैलेंज लिया था और एक एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या मुझे 3 दिन के अंदर जॉब मिलेगी या नहीं। और इस बार वो सेम चैलेंज में लेकर के आ गया हूँ बैंगलोर में, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा चेंज है। एंड चेंज ये है कि इस बार चैलेंज मैंने नहीं लिया है, चैलेंज लिया है मेरी वाइफ यानी कि अर्धांगिनी, पत्नी, आप जो भी आप शब्द सुटेबल समझे वो आप कह सकते हैं। और उनको चाहिए थी एक टीचिंग की जॉब। और फिर मुझे आइडिया आया कि एक काम करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को वर्क इंडिया पे फॉलो करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा, जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने मिलेगी। तो पूरा प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहले जाहिर सी बात है, हमने वर्क इंडिया ऐप पे पूरा प्रोफाइल बनाया, पूरा सेटअप किया एंड दैट वाज इजी। ठीक है, दैट वाज कंप्लीटेड। उसके बाद हमने एक रिज्यूमे जो हमारे पास पुराना पड़ा हुआ था उसको एडिटिंग किया। बाय द वे, मेरी वाइफ टीचिंग की जॉब ढूंढ रही है और एडिटिंग करने के बाद हमने निकाले उसके कुछ प्रिंट आउट। ठीक है, मल्टीपल प्रिंट आउट। हमें लगता है कि यार एक दो निकाल लेते इतने में काम हो जाएगा, नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मल्टीपल ट्राई करना ही पड़ेगा। याद है मैंने मुंबई में कितने ट्राई मारे थे, इसलिए मैंने 5 प्रिंट तो पहले ही निकाल लिए कि भाई 5 जगह तो मिनिमम ट्राई करेंगे ही करेंगे। अब प्रिंट आउट लेने के बाद हम तो रह गए तैयार और कुछ जगह हमने कॉल करना चालू किया। कॉल करने पे कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस तो नहीं मिला और मेरी वाइफ थोड़ा सा सैड भी होने लगी कि अरे यार ये कुछ तो हो तो नहीं रहा है यहाँ पे। लेकिन अगले दिन उनको सामने से कॉल आया। यस, वर्क इंडिया पे कई सारी जॉब में सामने से भी कॉल आता है और वो जो जॉब थी वो थी लगभग 2.5 किलोमीटर दूर। और हम तो खुश हो गए, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, सामने से कॉल आया है। रिज्यूमे लिया हमने और अगले दिन स्कूटी पे जो उन्होंने टाइम बताया था उस स्कूटी पे हम निकल गए और वहां पहुंच गए। अपना रिज्यूमे सबमिट किया हमने का मतलब मेरी वाइफ ने, मैं बाहर वेट कर रहा था। और फिर उन्होंने डेमो वगैरह लिया। स्कूल ने यहाँ से हमारे घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है ये। डेमो लेने के बाद बोला 1 हफ्ते बाद बताएंगे और वो बहुत सैड था। बाय द वे, कुछ फेक नहीं था, कुछ फ्रॉड नहीं था, एटलीस्ट हमें ये इस पर्टिकुलर जॉब में तो वो नहीं मिला, लेकिन हमारे लिए सैड ये था कि यार 1 हफ्ते बाद बताएंगे। अब मुझे तो ये मालूम है कि प्रोसेस यार ये ऐसा ही होता है, बट जो इंटरव्यू देता है ना उसको यार बहुत बुरा लगता है कि यार 1 हफ्ते बाद बताएंगे। अच्छा, उसके बाद हम वहां से चले आए। 1-2 दिन वेट किया, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर से हमने 2-4 जॉब पे कॉल करना चालू किया। कॉल करने के बाद आप बिलीव नहीं करोगे, कहीं किसी ने इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, लेकिन फिर से हमें सामने से कॉल आया और इस बार थोड़ा और नजदीक, लगभग 1.25 किलोमीटर दूर कॉल आया। हम फिर से वहां पहुंच गए, वही सेम अपना रिज्यूमे लेकर के प्राइमरी टीचिंग जॉब के लिए। वहां पे भी उन्होंने पल्लवी का पूरा इंटरव्यू लिया, पूरा डिटेल में, लगभग 50 मिनट का पूरा प्रोसेस रहा होगा। तो मैं बस यही सोच रहा था यार लग जाए तो मजा आ जाए, लग जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, बाय द वे, बहुत सारे सीन, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीजें हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए और जानबूझ के मैं रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहता था क्योंकि फिर वो मेरी वाइफ को अनकंफर्टेबल कर देगा। तो मैंने बहुत कम स्लाइड चीजें रिकॉर्ड करी जो कि मैं इसमें डेफिनेटली डालूंगा ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस भी आए कि हाँ ये पूरा सीक्वेंस हमने किया। अब वो पूरा प्रोसेस करने के बाद सेम वहां पे भी यही बोला 3 दिन के बाद बताएंगे। और उसके बाद मेरी वाइफ ने खुद से भी, जहाँ पे हम हैं बैंगलोर में, उसके आसपास के कुछ स्कूल खोज निकाले और यू वोंट बिलीव, उन्होंने खुद गाइड भी किया मुझे कि यहाँ पे ये स्कूल में चलो रिज्यूमे दे करके आना है। एक एक्स्ट्रा स्कूल में हम गए, वहां पे ऐसे ही सामने से जा करके रिज्यूमे दे करके वो आ गए। यानी ये आपका सबसे पहले तो एटीट्यूड होना चाहिए जॉब ढूंढते टाइम। ये नहीं कि सिर्फ कॉल आया कॉल गया। अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, सबको छान मारो। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब उन्होंने वहां पे रिज्यूमे दिया, उन्होंने बोला कल आ जाओ डेमो के लिए। हम तो यार बहुत खुश हो गए। मैंने बोला यार ये तो बहुत बढ़िया काम किया तुमने, ये तो रैंडम इवेंट के टाइप का हो गया। तो अगले दिन गए हम फिर से, वही जाहिर सी बात है, वहां पे स्कूटी लेकर के। तब तक 2 लोग का भी वेटिंग में है, 2 लोग का वेटिंग है, ये तीसरा स्कूल हम ये ट्राई कर रहे हैं। गए वहां पे और वहां पे उन्होंने बोला कि आज तो डेमो नहीं होगा, कल आइए। तो यार ये तो बड़ा सैड हो गया। मैं तो बहुत, मुझे बुरा लगा, अरे यार कल तो बुलाया था, आज जो है ले नहीं रहे ये लोग इंटरव्यू। फिर उसके बाद हम लोग 1 दिन वेट किया, अगले दिन फिर से गए डेमो के लिए। डेमो लिया, हार्डली 7 मिनट का डेमो लिया, दैट्स इट। उसके बाद बोला वी विल कॉल यू। तो ये एक्सपीरियंस रहा। अब 3 अभी तक हो चुके हैं। आज के दिन में जब ये मुझे वीडियो शूट करना था पूरा कि हाँ इस पूरी जर्नी को, क्योंकि 3 इंटरव्यू हो चुके हैं, तो इस पूरी जर्नी को, इसकी पूरी लर्निंग को
वीडियो फॉर्मेट में डालते हैं ताकि लोगों को हेल्प एक्चुअली में। यू वोंट बिलीव, जो पहला स्कूल में जो हमने इंटरव्यू दिया था वहां से सामने से आज सुबह कॉल आया कि आप 12 बजे तक आ जाइए। ये तो बहुत खुशी की बात थी, मैं तो बहुत खुश हो गया। मैं तो अपना कैमरा मेरा लेकर के रेडी हो गया कि इसको रिकॉर्ड करते हैं। मेरी वाइफ ने बोला भाई रिकॉर्ड मत करो इसको, लेट्स सी पहले होता है कि नहीं होता है। और फिर से वही हमने स्कूटी अपनी पकड़ी, निकल गए वहाँ पे और यहाँ पे वेट कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हो सकता है हो सकता है ना भी हो, बट जॉब ढूंढने का जो प्रोसेस है वो इस तरीके का ही है। आप 2-4 ट्राई करते हो, 2-4 जगह आप इंटरव्यू देते हो, तब जाकर के कहीं आपको कुछ मालूम पड़ता है कि होगा या नहीं होगा। अच्छा, बाय द वे, जब मैंने मुंबई में ट्राई किया था मुंबई वाला वीडियो, तो मुझे एक भी कंसल्टेंसी नहीं मिली थी एटलीस्ट इंटरव्यू जाने के लिए। और अब जब मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ बैंगलोर में, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि बैंगलोर में मैं एक बार ट्राई करूँगा, तो इस बार मैं खुद ट्राई करने की बजाय रियल जॉब सीकर मेरी वाइफ वो ट्राई कर रही है। तो कंसल्टेंसी तो नहीं मिली है, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है ना टेलीकॉलिंग टाइप की जॉब में ज़्यादा कंसल्टेंसी हो सकती है। ऐसा टीचर वीचर में थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी आपको सतर्क रहना है और अपने ट्रायल को जारी रखना है, ठीक है। उसके बाद वो आई और उन्होंने न्यूज़ दी कि 3 दिन बाद बताएंगे। अब ये जो कंडीशन है ये है कि 3 दिन के बाद बताएंगे। सैलरी नेगोशिएशन वगैरह भी किया। तो अब सिचुएशन ये है कि यस 7 डेज हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली। लास्ट सैटरडे से आई थिंक हमने देखना चालू किया था, आज फ्राइडे है, तो 6 to 7 डेज हो चुके हैं। जॉब अभी तक नहीं मिली है, लेकिन एक मिडवे में है जिसमें अभी आज जहाँ पे उन्होंने बुलाया था, बाय द वे आज भी उन्होंने डेमो के लिए ही बुलाया था। तो जब उन्होंने बुलाया था तो हमें लगा यार कंफर्म करने के लिए बुलाया होगा, डिस्कशन करने के लिए बुलाया होगा, बट वहां जाकर के उन्होंने फिर से डेमो लिया कि आप एक बार फिर से बच्चों को डेमो दीजिए। बेसिकली डेमो, अगर जो टीचिंग का जॉब ढूंढ रहे होंगे उनको पता होगा, डेमो होता है कि आप 10 मिनट 15 मिनट पढ़ाते हो, उसके बेस पे वो देखते हैं कि भाई आप हमारे स्कूल में पढ़ाने के हिसाब से हो या नहीं। तो अब यहाँ पे 2 चीजें गड़बड़ हो गई। चीज नंबर 1 कि हमें जो फोन आया, एटलीस्ट जो मेरी वाइफ को फोन आया, हमने उनसे डबल कंफर्म नहीं किया कि ये किस लिए आप बुला रहे हो, मतलब फिर से डेमो लेना है या कुछ नेगोशिएशन करना है, किस चीज के लिए, कुछ भी नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने बोला बस 12 बजे तक आ जाओ और हम पहुंच गए। तो ये हमारे साइड से एक पॉइंट मिस हो गया। प्लस उन्होंने ये कम्युनिकेट भी नहीं किया। तो कई बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एचआर आपको फुल कम्युनिकेट करेगा तो हो सकता है वो ना कर पाए, आपको भी क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे मिस किया। तो अगर आपको दोबारा बुला रहे हैं या फिर इस तरह का कुछ है, तो एक बेसिक कॉन्टेक्स्ट आप ले लीजिएगा। अच्छा आज का पर्पस क्या है, मुझे कुछ तैयारी करके आनी है क्या। ऐसे नहीं पूछना कि अच्छा आप मुझे फिर से डेमो बुला रहे हो वगैरह वगैरह, ऐसे नहीं बोलना। ऐसे बोलना कि आप फिर से बुला रहे हो सर, आज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुझे कुछ तैयारी करके आनी है क्या। इतना भी अगर आप पूछ लोगे तो सामने वाला आपको क्लैरिटी दे देगा। तो अब सिचुएशन ये है कि क्या हमें 7 दिन में जॉब मिली। आंसर है अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन इस प्रोसेस में ये समझ में आया कि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, आपको भी बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है। प्लस वर्क इंडिया पे सिर्फ कॉल ही नहीं, सामने से कॉल भी आता है, एंड आपको इसके लिए ना के लिए कि भाई आपका नहीं हुआ है, इसके लिए एकदम तैयार रहना है कि बहुत जगह रिजेक्ट तो होंगे यार। वैसे भी हमें कौन सा 100 जगह सिलेक्ट होना है, हमें तो सिर्फ एक ही चाहिए ना। तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए यार, मुझे बस वो एक बढ़िया जॉब चाहिए जहां पे मेरा काम हो जाए। सो ये रही पूरी जर्नी। चैलेंज अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। लेट्स सी, अगर ये जॉब लग जाती है तो मैं डेफिनेटली उस पर फिर से पार्ट 2 उसका बनाऊंगा। आपको ये वीडियो पूरा कैसा लगा, इससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि हाँ यार मुझे कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना है एंड मल्टीपल रिज्यूमेस बना करके रखने हैं। जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे डेफिनेटली ट्राई भी करना है। और हाँ, बाय द वे, ये जो न्यू चैनल है वो पर्पसली हमने बनाया है इस तरह के वीडियोस के लिए, जहां पे हम लोगों का एक्सपीरियंस वगैरह भी शेयर करते हैं। तो ये भी वर्क इंडिया का ऑफिशियल चैनल ही है। माय नेम इज लोकेश तिवारी, आई एम आल्सो वन ऑफ द को-फाउंडर ऑफ वर्क इंडिया। बाय द वे, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप कमेंट सेगमेंट में पूछ भी सकते हो। और इस सैटरडे में फिर से इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाला हूँ शाम को 6 बजे। आप वहां पर भी आकर के क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।